स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाउन की एक स्पेशल टाइप पढ़ेंगे, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में और बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से एक तो आपका कंपाउंड नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और दूसरे जो भी आप अब तक जो मिस्टेक्स होती रही हैं वो अवॉइड हो जाएंगे निश्चित रूप से। तो मेरी आपको ये सलाह है कि इस वीडियो को पूरा देखना आप। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हम कुछ ऐसे केसेस लेंगे नाउन के जिन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जिनमें बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट नाउन के प्रति बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नाउन में तो आएगी ही नहीं, कभी भी नहीं आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ हम इस एक एग्जाम्पल से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ही इन्वाइटेड हिज 3 सन इन लॉ। उसने अपने 3 सन इन लॉज को यानी दामाद को आमंत्रित किया। तो बहुत सीधी सी मिस्टेक दिख रही है कि 3 है तो 3 के बाद में प्लूरल ही आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसको? सन भी एक अपने आप में नाउन है और लॉ भी अपने आप में नाउन है और इन प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचे 1, 2 एंड 3 ये 3 वर्ड मिलके, सन इन लॉ, ये 3 वर्ड मिलके एक वर्ड बना है जिसका हिंदी में अर्थ है दामाद। तो इस प्रकार से एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा वर्ड जब मिल जाते हैं और फिर एक वर्ड का निर्माण करते हैं तो वो किस में आता है? नाउन के कौन से टाइम में आता है? कंपाउंड। उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। आपको मालूम ना, कंपाउंड मिश्रण। तो यहां पर 3 वर्ड का मिश्रण होके एक वर्ड बना है तो ये कंपाउंड नाउन में आ रहा है। अब मैं जो समझाना चाह रही हूं वो ये चीज है कि इस प्रकार का कंपाउंड नाउन जब भी आपकी एग्जाम में आता है और तो आप उसको इस डिटरमिनर्स के थ्रू कैसे आप उसको प्लूरल बनाएंगे? तो सन में आप एस जोड़ेंगे या लॉ में एस जोड़ेंगे? तो सबसे बेस्ट इसको याद रखने का तरीका है कि जो रूट वर्ड होता है प्लूरल हमेशा वो ही बनता है। तो इसमें जो मुख्य रूट वर्ड का मतलब जो मुख्य मेन वर्ड जो है, मुख्य वर्ड जो है वो कौन सा है? सन है। तो इसमें सन्स इन लॉ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मदर इन लॉ, तो इसमें मुख्य वर्ड क्या है? मदर है, तो मदर्स इन लॉ। लेकिन जब बात आ जाती है सारे ससुराल वालों की और वहां पे सिर्फ यही वर्ड आता है इन लॉ, तब क्या करेंगे हम? तब हम लॉ में एस जोड़ेंगे, इन लॉज, माई इन लॉज। इसका मतलब क्या है? मेरे सारे ससुराल वाले। लेकिन पर्टिकुलर अगर मदर्स की बात आती है, सन्स की बात आती है, स्टेप सन, तो यहां भी स्टेप में जुड़े, सन में ही जुड़ेगा, स्टेप में नहीं जुड़ेगा। स्टेप तो उसकी खासियत बता रहा है सन की, इसलिए रूट वर्ड क्या है? सन, स्टेप सन्स। तो जो रूट वर्ड है उसके अंदर हम एस जोड़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया? जैसे सन्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, तो रूट वर्ड है ये, इनमें हम एस जोड़ेंगे तब जाके ये प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई रूट वर्ड नहीं आ रहा है और सिर्फ ससुराल वालों की बात है तो हम लॉ में जोड़ देंगे, इन लॉज हो जाएगा। यहां पर ये बिल्कुल राइट है, लेकिन यहां अगर हमने एस जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे रूट वर्ड जो है ये है, सन्स है इसमें और इसमें मदर है, तो इसलिए ये ध्यान रखने की बात है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और जैसे कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ जो है इसमें दोनों ही, चीफ भी और कमांडर भी, दोनों नाउन है। लेकिन यहां पर ज्यादा जो वेटेज वाला जो वर्ड है वो कौन सा है? कमांडर है। तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस जोड़ेंगे, कमांडर्स इन चीफ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो किस में जोड़ेंगे?
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैड सर्वेंट। तो मैड जो है, मैड सर्वेंट किसको बोलते हैं? जो फीमेल सर्वेंट होती हैं, जो घर में काम करने के लिए बाई आती हैं, वो मैड सर्वेंट कहलाती हैं। तो ये एक तरह की कैटेगरी है जो छोटे रूप में आती है। तो यहाँ पर इस सर्वेंट की ये विशेषता बताने के लिए ये वर्ड यूज किया गया। सर्वेंट कैसे? मैड, बाई, फीमेल सर्वेंट। तो यहाँ मैन वर्ड जो है वो सर्वेंट है। तो हम किसको करेंगे प्लूरल? सर्वेंट को करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही बात इस तरीके से लिखी जाए, मैन सर्वेंट या वुमेन सर्वेंट, तो ध्यान दीजिए, मैन सर्वेंट और वुमेन सर्वेंट एक बहुत बड़ी क्लास है जो होल वर्ल्ड में मिलती है। तो ऐसे क्लास को अगर हमें प्लूरल में चेंज करना पड़े कहीं पे, तो हम फिर सर्वेंट पे जोर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैन और वुमेन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम दोनों को ही चेंज करेंगे, मैन सर्वेंट्स, विमेन सर्वेंट्स। तो इस तरह से छोटा छोटा सा ये समझने की चीजें होती हैं, और ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो इसको बहुत ध्यान से देखें कि एक छोटी सी गलती से आपका एक क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, कंपाउंड नाउन जब भी आए तो उनमें रूट वर्ड चेंज होंगे। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि ये मैड सर्वेंट है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से एक्सेप्शन है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मैड तो सिर्फ इसके लिए एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये रूट वर्ड यहाँ पे ये है, सर्वेंट्स है, तो यहाँ इसमें लग गया। और इसमें ये एक बहुत वास्ट क्लास है, ये बहुत बड़ी क्लास है, पूरे वर्ल्ड के लिए आती है ये चीज। तो यहाँ पर ये दोनों ही वर्ड, मैन सर्वेंट और वुमेन सर्वेंट, दोनों को ही हमें प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं नाउन में जो कि ऑलवेज सिंगुलर ही दिखते हैं और सिंगुलर ही यूज होते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं लुक लाइक प्लूरल लेकिन सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे प्लूरल होंगे, पर वो यूज होते हैं सिंगुलर की तरह। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, उनका सिंगुलर होता ही नहीं है, वो प्लूरल ही यूज किए जाते हैं। तो अब हम इसको इस फर्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। द सीनरीज ऑफ दिस सिटी आर ब्यूटीफुल। इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट? ये सेंटेंस ग्रामर की दृष्टि से सही है? नो। क्यों? क्या मिस्टेक है इसमें? इसमें ये मिस्टेक है कि सीनरीज नहीं होता है कभी भी, हमेशा सीनरी वर्ड यूज होगा। भले ही आप इस सिटी में घूमे हैं और आपने वहां पर घूम के खूब जगह जगह खूब सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी सीनरी देखी हैं, लेकिन वो सीनरीज कभी नहीं कहलाएंगी, वो कहलाएंगी द सीनरी ऑफ दिस सिटी। और जब सीनरी आएगा तो उसके साथ क्या आएगा? इज। तो ये कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान दें, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ वर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं और इस तरीके से उनका प्लूरल नहीं बनता है और क्वेश्चन में डाल दिए जाते हैं। तो वहां पर हमें ध्यान देना है कि सीनरी हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। द सीनरी ऑफ दिस सिटी इज ब्यूटीफुल। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। हिज इंफॉर्मेशंस आर राइट। कोई व्यक्ति 10, 15, 20 इंफॉर्मेशन लेके आया है आपके पास में, तो ये सेंटेंस बोलना सही है क्या? ग्रामेटिकल दृष्टि से ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है?
क्योंकि इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता, चाहे आप 10 इंफॉर्मेशन लाए हैं, चाहे आप 1 इंफॉर्मेशन लाए हैं, हमेशा ये इंफॉर्मेशन ही होगा और इंफॉर्मेशन के साथ में फिर इज ही लगेगा। तो हमने देखा कि छोटी सी मिस्टेक से पूरा सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान देंगे। 1-2 वर्ड और भी हैं, जैसे सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सब वर्ड हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। कुछ नाउन दिखने में बिल्कुल प्लूरल जैसे दिखते हैं, क्योंकि हमारे तो एक दिमाग में फिक्स बैठा हुआ ना कि प्लूरल के पीछे एस लगा होता है। तो कुछ नाउन दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये प्लूरल हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं आगे एग्जाम्पल से। द फर्स्ट इनिंग इज ओवर। आई थिंक इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट का है। तो इसमें कोई गलती है क्या? इनिंग नहीं, इनिंग्स। एस लग रहा है पीछे, पर फिर भी इनिंग्स ही लिखा जाएगा और इजी लगेगा इसके साथ में। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। दीज न्यूज आर फेक। इसमें कोई गलती है? इसमें बहुत सारी गलती है, एक ही नहीं। सबसे पहली बात तो यहीं से शुरू करते हैं। एस लगा है, लेकिन फिर भी न्यूज वर्ड हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, और जब सिंगुलर यूज होगा तो उसके पहले जो डिटर्मिनेंट्स लग रहा है या जो भी वर्ड है वो भी सिंगुलर ही आना चाहिए ना। तो ये क्या होगा? दिस या दैट, जो भी दोनों में से कुछ भी लगाना चाहिए हम। तो दिस न्यूज, और जब दिस लग गया और न्यूज सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? इज। दिस न्यूज इज फेक। तो इस प्रकार से ये प्लूरल दिखने वाले शब्द भी सब जगह सिंगुलर ही यूज होते हैं। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे फिजिक्स। फिजिक्स के पीछे क्या लगता है? एस लगता है, लेकिन वो भी सिंगुलर ही है। जैसे कि पॉलिटिक्स। ऐसे काफी शब्द ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे और गो थ्रू होंगे, अपनी बुक, रेफरेंस बुक में भी पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो प्लूरल दिखने वाले शब्द कैसे सिंगुलर यूज होते हैं। ये भी एग्जाम में और स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान देंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं। जो शब्द हमेशा प्लूरल दिखते हैं और जो शब्द हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं ये सेंटेंस, द कैटल इज ग्रेजिंग। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। कुछ गलती नजर आ रही है क्या इसमें? मुझे तो गलती नजर नहीं आ रही। वो अच्छा लग रहा है, कैटल इज ग्रेजिंग, पर इसमें गलती है। क्या गलती है? कि कैटल हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। कैटल कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे पशुधन को कैटल नाम दिया जाता है। कैटल हमेशा प्लूरल के लिए ही आता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं? पीपल। जैसे हम बस में, गाड़ी में, ट्रेन में सफर करके आते हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे से लोग बैठते हैं, तो हम क्या कहते हैं? आज बहुत अच्छी जेंट्री थी। कभी कभी बहुत ऐसे गंदे से लोग बैठ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आज बहुत गंदी जेंट्री आ रही थी। तो ये जो है हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। तो ऐसे ही ये कैटल भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा हमेशा। तो कभी भी इसके साथ में इज नहीं लगेगा। क्या लगेगा? आर। और नीचे दिस सीजर इज ब्लंट। तो सीजर कभी भी सीजर नहीं है, सीजर्स, और आर ही आएगा इसके साथ में। क्यों? क्योंकि उसके 2 फलक होते हैं और वो 2 मिलके और फिर सीजर्स नाम पड़ा है उसका, दोनों फलक मिलके। तो इसलिए वो प्लूरल में ही आएगा और उसके साथ हमेशा आर ही लगेगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि कुछ वर्ड्स ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही उनको यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसमें कंपाउंड नाउन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और भी अदर केसेज अपन ने लिए थे वो भी आपको समझ में आए होंगे। अब मेरी एक छोटी सी सलाह है आपको। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने 12th क्लियर किया है
और वो अब अपने कॉलेज में जाएंगे या फिर अपना करियर चुनेंगे, तो जब भी आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर की तरफ तो निश्चित रूप से आपको कंपटीशन एग्जाम देने पड़ेंगे। और कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर का एक अपना स्पेशल स्थान होता है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि इस सोशल डिस्टेंसिंग के पीरियड में आप समय को खराब ना करते हुए अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, और बार बार आप उसको रिवाइज कीजिए, घर पर बैठ के नोट्स वगैरह बनाते रहिए। तो इससे क्या है, जब आप कोई भी कंपटीशन देंगे या कोई भी एग्जाम आप देंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।